अच्छा, कंपैरिजन की बात कर लें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा था कि अब अगर हम कंपैरिजन करें, आपने बाहर भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान ने भी तालीम हासिल की, वो सिस्टम्स जो तालीम के मैदान में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, हम देखते हैं कि जी फिनलैंड जो है उसका एजुकेशन सिस्टम सारी दुनिया में सबसे बेहतर करदाना जाता है। अब तो खैर यूनिवर्सिटीज़ के मामले में अमेरिका टॉप था, लेकिन अब जो हालात खैर वहाँ के हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद के आने के बाद, तो वो एक अलग ही मामला हो गया। लेकिन एज एन एजुकेशन सिस्टम, अगर हम सिस्टम को देखें तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन से, यूं कहें कि तीन बड़े फ्लॉज हैं जो कि हम अगर दूर कर लें तो हम भी बेहतर एजुकेशन सिस्टम और बल्कि बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की तरफ वो कदम बढ़ा सकते हैं? बहुत ऐसा सवाल है इसमें। देखें, एक चीज़ तो ये कि जो मेजर फ्लॉज हैं, नंबर वन वो ये है कि हम एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसे सोसाइटी हम सीरियसली नहीं लेते। हम इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर लेते हैं लेकिन सोसाइटी के लेवल पे नहीं लेते। हम पॉलिटिकली कहेंगे कि एजुकेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल सिस्टम हमारे एजेंडा पे नहीं होता। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गली कौन बनाएगा, सड़क कौन बनाएगा। ये इस पे बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं। दूसरा, तो हम पहली तो इसको प्रायोरिटी बनाएं। जब तक हम ऐसे सोसाइटीज को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे हम ठीक नहीं करेंगे। दूसरा मसला हमें हमेशा रिसोर्सेज का रहा है कि हम उतने पैसे स्पेंड नहीं करते, एफिशिएंटली स्पेंड नहीं करते, अच्छे टीचर हायर नहीं करते। टीचिंग जो मतलब बाहर के मुल्कों में है एक अच्छा प्रोफेशन समझा जाता है, अच्छी सैलरीज भी होती हैं, कंपेरेटिव सैलरीज होती हैं। जब तक वो हम टीचर्स को नहीं देंगे तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो मिल जाती हैं, बट जनरली कि टीचर्स मोटिवेट होकर पढ़ाएं वो एक इशू है। और थर्ड जो एक चैलेंज भी है और एक ब्लेसिंग भी है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने पूरी एजुकेशन की गेम को बदल दिया है। देखें, अब पहले ये होता था कि एक टीचर अगर 30 बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे को एक चीज समझ नहीं आई, तो वो उस टीचर को, वो अपना हाथ खड़ा करेगा, टीचर को कहेगा टीचर मुझे ये नहीं समझ आई, आप दोबारा बताएं। टीचर एक दफा बता देगा, दो दफा बता देगा, लेकिन पूरी क्लास को टीचर ने साथ लेके चला। तो लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी हो गई है, अब ये हो सकता है कि बच्चे को एक चीज समझ नहीं आई, वो अपने एआई टीचर, टीचिंग असिस्टेंट से, जो अभी कुछ स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट, ये पायलट प्रोग्राम्स हो रहे जी। हैं बाहर, कनाडा में भी, यूएस में भी, वहां पर वो अपने एआई टीचिंग असिस्टेंट से पूछेगा, वो उसको 10 बार 10 मुख्तलिफ तरीकों से उसकी पेस के ऊपर समझा देगा। तो अब अगर हमने एजुकेशन प्रॉब्लम पाकिस्तान को सॉल्व करना है तो हमें टेक्नोलॉजी को बहुत रैपिड पेस पे एम्ब्रेस करना पड़ेगा। और एम्ब्रेस करने का मतलब ये है कि एक फीजिबल इम्प्लीमेंटेबल प्लान जिसको हम वाइड स्प्रेड बनाएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा बड़ा शौक रहा है कि हम मॉडल कॉलेज बना देते हैं, एक हाँ। अच्छा इदारा बना देते हैं और कहते हैं ये देखें, जबकि बहुत सारे और बच्चों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं सीरियसनेस के, फंडिंग के, और अब टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज और ब्लेसिंग है, अगर हम इन लाइंस के ऊपर काम करें तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमें अपने बोर्ड्स को कंपेरेटिव करना है, बोर्ड्स को बेहतर बनाना है, फेयरनेस लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है, एजुकेशन मजाक ना हो, चीटिंग ना हो जिस तरह की वीडियोस आती हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, जब हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कौम को सिस्टमैटिकली, बाय डिज़ाइन, बाय अ प्लान, तालीम से किसी तरीके से दूर रखा गया है ताकि लोगों में शऊर ना आ जाए? देखिए, कंस्पिरसीज पे हम जाएं तो हो सकता है, बट मेरे ख्याल मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ विल ज्यादा है। अगर इसमें कंस्पिरेटोरियल एलिमेंट है तो शायद होगा, लेकिन ऑब्वियसली फिर फिर हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके मैसेज को दूर रखा जा रहा है तो हम उनके लिए आवाज उठाएं। अगर हम ब्लेस्ड हैं सोसाइटी में तो हमें उनके लिए ना सिर्फ आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम जो आएगा अगले 10 से 15 20 सालों में, जो बड़ा नुमाया होकर नजर आएगा, एक तो ये कि वेस्टर्न कंट्रीज या जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ लेबर विल बी रिप्लेस्ड बाय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाँ। रोबोटिक्स। मतलब द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी आउट देयर। फेडेक्स जो है वो ट्रायल कर रही है मेल सॉर्टिंग का रोबोट्स के साथ, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ। बीएमडब्ल्यू ने एक फैक्ट्री, अगर आप यूट्यूब पे भी देखें, वो एक बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं। जी। तो एक तो लेबर की डिमांड, अनस्किल्ड लेबर की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। उसके साथ साथ इवन स्किल्ड लेबर टू सम एक्सटेंट, कि फेसबुक जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग यहाँ फ्रीलांसिंग करते हैं, कोडिंग के, ये वो फेसबुक ने कहा है कि अगले साल के एंड तक 50% हमारा कोड जो है वो एआई लिखेगा। हम्म। तो इसलिए ये तो अब हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक क्या कहते हैं सिक्योरिटी इसमें है कि हम हाई स्किल्स की तरफ जाएं और अपने बच्चों को एजुकेट करें। क्योंकि जो हम जिस मैकेनिज्म पे चलते आए हैं कि लेबर क्लास और ये और वो, और हम एक्सपोर्ट कर देंगे और बाहर लोग चले जाएंगे काम करेंगे, वो 15 20 साल में बहुत रैपिडली चेंज होगा।
और इस पे लोग कहेंगे कि भाई इतना रैपिडली चीज़ें चेंज नहीं होती। आप सिर्फ देख लें कि 2006 5-6 में पहला स्मार्टफोन आया और उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। और आज कहाँ तक और पहुंच गए। ये 15-20 साल का सफर है। तो यही अब एआई और रोबोटिक्स की जो एडवांसमेंट हो रही है, ये भी 15-20 साल का सफर होगा और दुनिया बदल जाएगी। अच्छा, क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वालिदैन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, क्या हमें ये कहना चाहिए कि चलो हमने अपने मुल्क की तो एजुकेशन का हाल देख लिया, हम सब जानते हैं, क्या आप ये रेकमेंड करेंगे कि जिसके पास भी रिसोर्सेज हैं या जिसके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो भी वो कोशिश करे कि किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को बाहर भिजवाएं तालीम हासिल करने के लिए? वो उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। वुड यू रेकमेंड? आई विल रेकमेंड। देखिए, हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। अगर उसकी कॉस्ट बहुत ग्रेट है और स्पेशली रुपये की डिवैल्यूएशन के बाद और ग्रेटर हो गई है, अगर तो आपको लगता है कि आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसका है तो ठीक है। बट मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो हमारी यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, एंड दे गॉन टू बी वेरी सक्सेसफुल, इधर भी बाहर भी। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट पे चीखना शुरू हो जाएगा। बट आपको भी पता है कि बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। तो वो एक पर्सनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि बाहर जाकर सेटल होना अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। यूके ने भी कट्स लगा दिए, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने भी कट्स लगा दिए, कनाडा ने भी कट्स लगा दिए। यूएस में ट्रम्प जो कर रहा है वो तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वीजाज रिवोक करने की तरफ जा रहा है। तो अब दुनिया भी इतनी वेलकमिंग नहीं रही कि आप बाहर जाके उस तरह पढ़ सकते हैं और वहां सेटल हो सकते हैं। तो ये भी एक चीज आपको अपने उस लेकिन मतलब सेटल एनालिसिस होने के वाली अंदर बात को रहने दें अगर हम, और सिर्फ बात करें कि भाई आप किसी तरीके से अपने लिए ये मौका क्रिएट कर सकते हैं कि बाहर जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो ये ज़रूर कर लें। जी बिल्कुल। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपके ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका हमेशा अच्छा होता है। देखें, और ये तो पहले वक्तों में भी होता था ना कि लोग दूर दूर जाके तालीम हासिल करते थे, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर आपका विजन एक एक ही तरह का रह सकता है। तो आप जितने ज़्यादा एक्सपोज होंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा, उतना आपका विजन ब्रॉड होगा, उतनी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, उतनी आपको दुनिया नजर आएगी। सो 100% मतलब अगर आप जा सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल रही हैं, लेकिन चूंकि वक्त जो है हमारा हमेशा उसकी कैद होती है। आखिरी चीज़, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या चीज़ ऐसी है जो कि एक स्टूडेंट को और एक अच्छे स्टूडेंट को मुमताज़ करती है एक दूसरे से? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अच्छा, मैं इस बात में फर्म बिलीवर हूँ कि कोई नेचुरली इंटेलिजेंट या कोई नेचुरली बेवकूफ़ नहीं होता। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सारी जिंदगी सुनता आया कि वो अच्छा, तो ये तो बच्चा इंटेलिजेंट ही नहीं है, ये तो पिक ही नहीं करता। वो एक जो क्रिटिसिजम्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारे हमें वैसे ही शौक होता है। हाँ। तो वो मैं सारी जिंदगी सुनता आया हूँ और मैंने सारी जिंदगी देखा है, और मैं ये बिलीव करता रहा क्योंकि मुझे बताया गया कि मैं एक अच्छा स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूँ। एट द सेम, तो ये तो आप छोड़ दें। एक अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट में सिर्फ ये फर्क होता है, और सिर्फ ये फर्क होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट अपनी प्रायोरिटी सही रखता है, वो बैठ के टाइम देता है, जो प्रॉब्लम अगर कोई चीज़ उसे ना समझ आए वो उसको समझने की कोशिश करता है, और मेहनत करता है और छोड़ता नहीं है। सिर्फ अगर आप स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब तो मसला, मैंने कहा ना, इतनी लकी है हमारी ये जनरेशन कि आप कोई पास पेपर कर रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आपने फोन निकाला, आपने तस्वीर ली, आपने चैट जीपीटी को बताया, उसको कहा कि भाई मुझे ये समझा दो, उसने उधर सॉल्व करके आपको 10 मुख्तलिफ तरीकों से समझा दिया। तो दुनिया बदल गई है। सो अब कोई भी स्टूडेंट जो है उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है अगर वो सिर्फ टाइम दे। टाइम और एफर्ट, ये दो चीजें अगर एक स्टूडेंट करे तो वो कोई स्टूडेंट उससे बेहतर नहीं है, कोई स्टूडेंट उससे बुरा नहीं है। डिफरेंशिएशन सिर्फ मोटिवेशन, फर्स्ट स्टेप और टाइम एंड एफर्ट की है। चाय के ढाबों पे ना बैठे बस जाकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अब बैठेंगे, डूम स्क्रॉलिंग ना करें, क्या कहते हैं, अपनी प्रायोरिटी सही रखें, क्या कहते हैं उसे, बिकॉज हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं एज ए सोसाइटी ना। हाँ। मतलब इसकी एक मिसाल मैं आपको जाते जाते, आई नो आपका टाइम कम है, लेकिन आप को पाकिस्तानी सोसाइटी और बाहर की सोसाइटी में एक चीज़ का फर्क नजर आएगा, अच्छी भी है बुरी भी है। लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी फोन करें, यार किधर हो, आ जाओ, मैं चाय पीते हैं या उधर रेस्टोरेंट बैठते हैं, कहेगा हाँ ठीक है, मैं 10-15 मिनट में पहुंच गया। वो आ जाएंगे, आप बैठेंगे सारी रात गप्पे मारते रहेंगे। हमारे दोस्तों के हाँ साथ इसी ऐसे तरह ही। होता है।
देखिए बाहर आप भी रहे हैं, आपको पता है, आप किसी को कहें यार मिलते हैं, अच्छा यार सो अगले वीकेंड तो मेरा बिजी है, उसके अगले वीकेंड हम कर लेते हैं, बिकॉज आपने अपनी प्रायोरिटीज इतनी स्ट्रेट रखी हुई हैं, काम के हवाले से, घर के हवाले से, ऑफिस के हवाले से, हम्म। कि इट्स नॉट लाइक सब चीजें छोड़ के बस आए बैठ के वेले बैठे रहते हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। खैर हमारे तरफ ब्लेसिंग भी है कि यू आर नेवर अलोन, बट प्रॉब्लम भी है बिकॉज ऑब्वियसली जब आप प्रायोरिटाइज चीज़ों को नहीं करते, काम को नहीं करते, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। एक्चुअली एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये भी है कि हम वी आर वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव पीपल, और हम बहुत सारे अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको फजूल चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। आप होटल जाएंगे, एक बंदा खड़ा होगा, वो दरवाज़ा खोल रहा है, 20 वेटर होंगे एक रेस्टोरेंट में, या लो स्किल्ड जॉब्स में हम कहते हैं पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, यहाँ ड्राइवर होते हैं, सफाई वाले होते हैं, ये होते हैं, बाहर तो लोग ये सारे काम खुद करते हैं। बिकॉज आप एक बंदे को टोटली ज़ाया कर रहे हैं फॉर एन अनप्रोडक्टिव काम, जो इकोनॉमी के अंदर एक चीज़ प्रोड्यूस नहीं करा। ये काम बाकी सारे खुद करें, और जो आपकी लेबर है उसको आप स्किल्स दें ताकि वो अच्छे काम करें, वो प्रोडक्टिव काम करें जो इकोनॉमी के लिए, मुल्क के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, फ़ायदा दें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी आपका। और ये जो आपने स्टूडेंट्स के लिए आखिर में बात की कि भाई प्लान कर लो, प्लान करता है हर शख्स वो कामयाब होता है, जो प्लान करता है वो कामयाब होता है। बल्कि वो किसी ने कहा था ना कि जी इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैंने भी सीखी और बहुत सारी बातें यकीनन आपने भी सीखी होंगी।